जो 10 सीटें आज फाइनल की हैं, अभी और होनी बाकी हैं, उन 10 सीटों के इलाके कौन कौन से? मैं आपको एरिया बता देता हूँ कि तो अरविंद कटवाल जी हैं गोकुलपुरी से, प्रवीण भाटी जी हैं राजेंद्र नगर से, विक्की पार्चा जी हैं त्रिलोकपुरी से, उमेश चौहान हैं विकासपुरी से, इस्लाम अली हैं छतरपुर से, मलिक नियाज अहमद हैं किराड़ी से, गांधी गौतम हैं लक्ष्मीनगर से, शेर खान भाई हैं ओखला से, अनिल सागर जी हैं सीमापुरी से और जावेद सिद्दीकी हैं बाबरपुर से, शबनम खान हैं न्यू दिल्ली से, अमित कुमार हैं बुराड़ी से, सिराजुद्दीन है संगम विहार से और दर्शन जी हैं मदनगिरी से। ये प्रत्याशी अभी टोटल है कितने होंगे अंदाज? टोटल आप ये समझ लीजिए कि अराउंड 15-16 कैंडिडेट्स जो है हमने फाइनलाइज कर चुके हैं। और आजाद समाज पार्टी की यहाँ पर सिंबल जो है वो दे दिया गया है। एमएल तोमर जी से भी बात करने की कोशिश करते हैं। एमएल तोमर जी भी हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि कितने लोगों को सिंबल आज यहाँ पर दिया गया है। सर, आज हमने पहले चरण के केवल 10 लोगों को सिंबल दिया है और हमारा प्रयास यह है कि हम क्वांटिटी नहीं क्वालिटी के आधार पे चुनाव लड़ा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे कि जहां हमारे प्रत्याशी जिताऊ हैं केवल उन्हीं को चुनाव लड़ा रहे हैं। पहली बार दिल्ली में आजाद समाज पार्टी आ रही है, क्या लगता है कितनी सीटें लेके आ सकते हैं आप? उम्मीद हमें 4-5 विधानसभाओं पे है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे को वोट मिलेगी और कोशिश हमारी पूरी दिल्ली के अंदर। सर, पहले से कई सारी पार्टियां जो हैं वो यहाँ पर काबिज हैं, जैसे कि पहले बीएसपी भी रही थी, आम आदमी पार्टी भी है, अभी बीजेपी और कांग्रेस भी है। क्या इन चारों पार्टियों को आप शिकस्त दे पाएंगे? आजाद समाज पार्टी मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा पे संघर्ष कर रही है और मैं निश्चित रूप से ये बात कह सकता हूँ, जो प्रश्न अभी आपने कथाना जी से किया, कि हमारा ये प्रयास रहेगा कि आजाद समाज पार्टी इस दिल्ली की मजबूरी बने और बिना आजाद समाज पार्टी के यहाँ किसी की सरकार ना बने। नरेश जी भी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा। नरेश यादव जी, क्या लगता है कि इस बार दिल्ली में परचम जो है वो आजाद समाज पार्टी का लहरेगा? क्योंकि विचारधारा जो है, अगर काशीराम साहब की बात करें तो बीएसपी की भी पहले से लेकर के चल रही है और आप भी बीएसपी में थे पहले। बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की भी सरकार रही है और कांग्रेस की सरकार भी रही है। दिल्ली के लोग सभी से परेशान हैं, बीजेपी से परेशान हैं और बहुजन समाज पार्टी की कहीं धीमी गति पड़ गई और भाई चंद्रशेखर जी ने उस कमान को संभाला और मजबूती से आगे लेकर चल रहे हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा है और निश्चित रूप से सबसे अच्छा प्रदर्शन यदि किसी का होगा तो आजाद समाज पार्टी कांशीराम का। अभी आपने कहा कि बीएसपी की जो है वो जो स्पीड है वो थोड़ी सी धीमी पड़ गई, पर अगर देखा जाए तो मैं कई सारी विधानसभाओं में घूम रहा हूँ, वहाँ पर आजाद समाज पार्टी के खुद के लोग जो हैं, वर्कर जो हैं या पार्टी के मेंबर जो हैं, वो भी कैंडिडेट के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। पर अगर बीएसपी की बात करें तो पूरे दमखम से पूरी दिल्ली एक दूसरे के साथ खड़ी हो जाती है। देखिए, हमारी पार्टी से आज जो प्रत्याशी हैं उनका चयन हुआ है। अब मुस्तैदी के साथ में सारा संगठन लगेगा, क्योंकि अभी तक जो प्रत्याशी के रूप में काम कर रहे थे वो भावी प्रत्याशी थे। अब निश्चित रूप से उनको सिंबल मिल चुका है, एबी फॉर्म मिल चुका है, तो अब पूरा जो संगठन है वो मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ाएगा और संगठन कंधे से कंधा मिला करके इन प्रत्याशियों के साथ चलेगा। बिल्कुल, आजाद समाज पार्टी ने अपना यहाँ पर जो है दिल्ली का इलेक्शन जो है वो घोषित कर दिया है। गर्म हवाएं हो गई हैं, जो सर्द हवाएं थी वो अब गरमाई में आ गई हैं, क्योंकि गरमाई के लिए यहाँ पर ये सब लोग जो है सिंबल लेकर के 10 सीटों से ये इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ दिल्ली प्रदेश महासचिव हैं कनिष्क जी, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जो 10 सीटें आज फाइनल की हैं, अभी और होनी बाकी हैं, उन 10 सीटों के इलाके कौन कौन से हैं? मैं आपको एरिया बता देता हूँ कि 10 सीटों के अलावा भी जो मेरे पास अभी लिस्ट है प्रेजेंट, उस लिस्ट को मैं आपको बता देता हूँ। नाम भी बताऊँ आपको प्रत्याशी का? हो सके तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो अरविंद कटवाल जी हैं गोकुलपुरी से, प्रवीण भाटी जी हैं राजेंद्र नगर से, विक्की पार्चा जी हैं त्रिलोकपुरी से, उमेश चौहान हैं विकासपुरी से, इस्लाम अली हैं छतरपुर से, मलिक नियाज अहमद हैं किराड़ी से, गांधी गौतम हैं लक्ष्मीनगर से, शेर खान भाई हैं ओखला से, अनिल सागर जी हैं सीमापुरी से और जावेद सिद्दीकी हैं बाबरपुर से, शबनम खान हैं न्यू दिल्ली से, अमित कुमार हैं बुराड़ी से,
सिराजुद्दीन है संगम विहार से और दर्शन जी हैं मदनगिरी से। ये प्रत्याशी अभी टोटल है कितने ही अंदाजा? टोटल आप ये समझ लीजिए कि अराउंड 15-16 कैंडिडेट्स जो है हमने फाइनलाइज कर चुके हैं और आगे भी अभी आज भी हमारी मीटिंग कुछ प्रत्याशियों से हो रही है, तो हो सकता है कि आज भी हम 2-3-4 प्रत्याशी आज भी हम उनको सिंबल दे दें, निकाल दें जी। क्या लगता है कितनी सीटों पे हम जीत हासिल कर पा रहे हैं? मुझे जो आंकलन है, क्योंकि जो कई एरियाज जिन सीटों पे हमने मान लीजिए अगर कैंडिडेट दिए हैं तो वहां पर जो दलित मुस्लिम का जो गठजोड़ है वो बहुत मजबूत गठजोड़ है, जिसकी वजह से हमें उम्मीद है कि मोर देन 50% सीट्स जो है हम जीत सकते हैं। एक क्वेश्चन और है मेरे दिमाग में, क्योंकि वो बार बार मेरे दिमाग में क्लिक कर रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है इसलिए पूछ रहा हूं मैं कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी क्या अलग अलग है? भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी एक ही है। भीम आर्मी जो है एक सामाजिक संगठन है जो समाज में जाकर बाबा साहब अम्बेडकर, मानव काशीराम साहब और प्लस कैडर के साथ हमारे जो युवा साथी हैं वो एक फैक्ट्री है नेता तैयार करने की, आंदोलन करने की, एक वो है। और राजनीतिक जो एक हमारे पास प्लेटफॉर्म है वो आजाद समाज पार्टी है, जिसकी मेन लीडरशिप जो है भाई चंद्रशेखर आजाद जी के चेहरे पे हम पूरे देश में चुनाव लड़ने का काम करते हैं जी। तो इस बार कहाँ तक पहुंच पा रहे हैं हम लोग? अब कहाँ पे? दिल्ली में आप बात कर रहे हैं? दिल्ली में मैंने आपको बताया कि अगर हम 15 से 16 सीटों पे अभी हम कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है मोर देन 50% जो है हम कैंडिडेट्स हम जिता सकते हैं आज की स्थिति की। मैं आपकी बात आपकी 7 और 8 कैंडिडेट आपके जीत रहे हैं इस टाइम पे? 7 से 8 कैंडिडेट आज के टाइम पे जीत रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी भी सदमे में है, आम आदमी पार्टी उससे ज्यादा सदमे में है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है कि जो हमारी पुरानी पार्टियां थी वो भी बहुत ज्यादा परेशान है। जो बहुजन समाज पार्टी थी जो अपनी विचारधारा से भटक गई हैं वो भी बहुत ज्यादा परेशान है कि आज के टाइम पे अगर दलितों की आबादी, यहाँ पे मल्ला आबादी बहुत ज्यादा है दिल्ली के अंदर, वाल्मीकि समाज के अपने भाई लोग हम वो बहुत ज्यादा है, चमार और जाटव समाज के व्यक्ति जो हैं उनकी आबादी बहुत ज्यादा है, तो उनका जो शिफ्ट हो रहा है वो चंद्रशेखर आजाद जी और आजाद समाज पार्टी की तरफ काफी ज्यादा शिफ्ट दिख रहा है। और उसी की वजह से बहुत सारी पार्टियां इस चीज पे परेशान हैं कि भाई आजाद समाज पार्टी इतने कम समय में चंद्रशेखर आजाद जी की लीडरशिप में आगे कैसे बढ़ पा रही है। इस चीज से बहुत लोग परेशान हैं जी। मैं इसी कड़ी में कहना चाहूंगा कि जितनी भी पार्टियां हैं उनके पसीने तो बिल्कुल होंगे ही, पसीने तो आ ही रहे होंगे। ऐसी सर्दी में भी पसीने आने लाजमी इसलिए है क्योंकि चंद्रशेखर भाई ने जो अपनी जीत हासिल की थी नगीना से, वो तकरीबन 1.5 लाख वोटों से भी ज़्यादा जीत हासिल, ऐतिहासिक जीत रही थी। और इस बार जो है दिल्ली में उन्होंने अपना हाथ आजमाया है और पूरा भीम आर्मी संगठन और आजाद समाज पार्टी जो है वो पूरे तन मन धन से इस जीत के लिए आगे लगी हुई है। जय भीम, नमो बुद्धाय। दिल्ली से मिलेंद्र गौतम।